गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 13 लेक्चर है तुम्हारा। इससे पहले मैं 12 लेक्चर करा चुका हूं। तो आज का जो लेक्चर है वो शायद एडजेक्टिव का लास्ट लेक्चर है या इसके बाद में एक और लेक्चर जा सकता है। लेकिन जो आज का लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैंने एडजेक्टिव को पूरा डिटेल में पढ़ाया है हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखोगे तो बेटर तरीके से समझ में आएंगी। और जितनी मेरी सीक्वेंस वाइज वीडियो वो टोटल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके देखना। तो पहला टॉपिक मैंने बेसिक क्लास कराई थी, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कराया था, फिर उसके बाद में मैंने क्लॉज कराया, प्रोनाउन कराया था, प्रोनाउन के बाद क्लॉज कराया, और क्लॉज के बाद में मैंने यहाँ पे ये एडजेक्टिव कराया है। तो आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो विदाउट फर्दर डिले चीज़ों को हम समझते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का जो मेरा कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट से आपकी काफ़ी एरर्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट की, तो हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे यूज ऑफ लेटर और लेटर पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास में LATTR होता है, और एक हमारे पास में सिंगल टी वाला होता है। यानी एक तो LATR होता है जो सिंगल टी वाला होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, डबल टी वाला। कौन सा होता है? डबल टी वाला। तो एक तो LATR होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, LATTR। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में क्या होता है, जैसे हमारे पास में बात करूं यहाँ पे, ये लेट होता है। क्या होता है तुम्हारा? लेट होता है। तो लेट अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और ये अपने आप में क्या होता है, ये एडवर्ब भी होता है। अगर मैं यहाँ पे जैसे लेट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? लेट की। तो जो लेट होता है ये अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और ये अपने आप में क्या होता है, ये एडवर्ब भी होते हैं। क्या होता है? एडवर्ब। और ये मैंने जब तुम्हें एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में बताऊंगा। जब हमें पता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आता है, हमें पता है कि एडजेक्टिव का काम होता है वो क्या होता है, किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है। तो जब ये किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आ रहा है, यानी जो लेट है वो किसके लिए आ रहा है, किसी नाउन प्रोनाउन के लिए आ रहा है, तो ये हमेशा एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा। लेकिन अगर कहीं पर लेट है, लेट क्या, अगर ये एडवर्ब होती है, अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो उस टाइम पर जो लेट होता है, क्या होता है तुम्हारा? लेट होगा। वो किसकी तरह काम करेगा? एडवर्ब की तरह। क्योंकि हमें पता है जो एडवर्ब का फंक्शन होता है वो क्या होता है, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अगर लेट एडवर्ब है तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा तो ये किसको क्वालिफाई करेगा? तुम्हारा नाउन ना प्रोनाउन को। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आई एम लेट। क्या मैंने बोला? आई एम लेट। तो अगर मैं आई एम लेट की बात करूं तो आई यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हो गया। एम यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। अब हमें ये देखना है कि ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये एडवर्ब है। अगर मैं यहाँ पे इस सेंटेंस में बात करूं, यहाँ पे आई एम लेट, तो यहाँ पे जो लेट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे आई के लिए आ रहा है। यानी यहाँ पे जो लेट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यहाँ पे आई के लिए आ रहा है। और आई हमें पता है यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। तो लेट आया वो किसके लिए आया? कौन लेट है? मैं लेट हूं। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो आई यानी जो लेट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? आई के लिए आ रहा है। और आई यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और जो हमें पता है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे लेट आई के लिए है, इसलिए प्रोनाउन के लिए है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ना कि तुम्हारा यहाँ पे एडवर्ब। लेकिन मैंने बोला आई केम लेट। मैं आया भाई, कहाँ पे आया? देरी से आया। तो अब हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव है कि यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई सब्जेक्टिव हो गया, और अगर मैं बात करूँ केम, केम यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है। और लेट यहाँ पे क्या है? अगर मैं यहाँ पे लेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे? अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने बोला यहाँ पे आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, केम यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और हमें पता है कि यहाँ पे जो लेट है, क्या है? यहाँ पे हमें लेट को डिसाइड करना है कि लेट यहाँ पे एडजेक्टिव है कि यहाँ पे एडवर्ब है। अब मैंने बोला आई केम, मैं आया कब? देरी से।
तो यहाँ पे जो आया है लेट, यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ब के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वर्ब के लिए। और कैम यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। और जब लेट हमारा वर्ब के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, तुम्हारा वर्ब के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये एडवर्ब होगा, ना कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे लेट है वो क्या है, एडवर्ब है। क्या वर्ब के लिए आ रहा है तो यहाँ पे एडवर्ब है, और नाउन प्रोनाउन के लिए आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये मैंने क्यों बताया कि अगर कहीं भी आपका लेट होता है, ये अपने में एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, आपकी कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होती है, वो डबल होती है। क्या होती है तुम्हारी, डबल होती है। अगर लेट कहीं भी किसकी तरह काम कर रहा है तुम्हारे, यानी अगर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब की तरह, तो इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो लेटर होती है। क्या होती है, लेटर होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो इसकी क्या होती है, लेटेस्ट। क्या होती है, लेटेस्ट। यानी लेट अगर एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री लेटर होती है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, लेटेस्ट। अगर लेट एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है तो इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो LATTR, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लास्ट। क्या होती है, लास्ट। यानी अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसकी डबल टी वाली होती है, यानी लेटर होता है वो डबल टी वाला होता है। और जब ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, यानी LATR, यानी सिंगल टी वाली। जब ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसकी सिंगल टी वाली कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और जब ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसकी डबल टी वाली होती है। कौन सी होती है, डबल टी वाली। अगर मैं इस लेटर की बात करूं, LATR की, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एडवर्ब होता है, यानी LATR यानी सिंगल टी वाला होता है। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो एडवर्ब होता है। और जो डबल टी वाला होता है, क्या होता है आपका, डबल टी वाला है, LA डबल टी वाला, तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, यानी एडजेक्टिव है। यानी डबल टी वाला है तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, और सिंगल टी वाला तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, यानी एडवर्ब है। क्या है, यानी एडवर्ब। तो जो लेटर होता है टी वाला, सिंगल टी वाला, तो ये एडवर्ब होता है और इसका मीनिंग होता है बाद में। क्या होता है, बाद में। और अगर कहीं पे LATTR होता है, इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा, ये एडजेक्टिव होता है LATTR, यानी डबल टी, और इसका मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है, बाद वाला। तो जो LATTR होता है इसका मीन्स होता है बाद वाला होता है, टी डबल टी वाला, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और हमारे पास में LATR होता है, क्या होता है, LATR होता है, ये अपने आप में ये एडवर्ब होता है। क्या होता है, अपने आप में ये एडवर्ब होता है, और इसका मीन्स होता है बाद में। अगर मैं LATTER की बात करूं, LATTER की, तो इसका जो वो होता है, अपोजिट होता है, वो क्या होता है, यानी इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, फॉर्मर। क्या होता है, फॉर्मर। यानी लेटर का मतलब होता है बाद वाला होता है, और जो फॉर्मर होता है इसका मतलब होता है पहले वाला। और ये हमेशा दिखाते हैं ना, लेटर डबल टी वाला और फॉर्मर, ये हमेशा पोजीशन को शो करते हैं। यानी पोजीशन का मतलब होता है पोजीशन या रैंक को शो करते हैं। वो कौन करते हैं तुम्हारे, यानी LATTR वाला और FORMER, यानी फॉर्मर। जो लेटर का यूज होता है ये बाद वाले सेंस में आता है, और फॉर्मर का यूज होता है ये पहले वाला। क्या होता है, यानी पहले वाला। इनका काफी एरर्स वगैरह बनती है एग्जाम्स वगैरह में, लेटर और फॉर्मर को लेके। ऐसे हमारे पास में क्या होता है, लास्ट होता है, और हमारे पास में क्या होता है, फर्स्ट होता है। क्या होता है हमारे पास में, लास्ट होता है। लास्ट का मतलब होता है अंतिम होता है, फर्स्ट का मतलब होता है पहले वाला। और जो लास्ट हो ये अपने आप में भी दिखाते हैं, ये किसको दिखाते हैं, यानी पोजीशन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, पोजीशन का। अब देखो यहाँ पे जो एरर बनेगी वो कैसे बनेगी, अगर हमारे पास में LATTR आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, LATTR आ रहा है, या FORMER आ रहा है, जो फॉर्मर आ रहा है, तो LATTER वाला डबल टी वाला होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इसका जो अपोजिशन होता है, यानी अपोनेंट होते हैं, अपोजिट होता है, वो कौन होता है, फॉर्मर। तो कहीं भी अगर लेटर LATT आ रहा है या FORME आ रहा है, फॉर्मर आता है, इसका यूज वहीं पर होता है जहां पर दो पर्सन्स हो या दो थिंग्स हो। दो टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, LATTR या FORMER, यानी फॉर्मर का। लेकिन अगर हमें पता है दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा पर्सन हो, मोर देन टू, यानी दो से ज्यादा पर्सन हो या दो से ज्यादा थिंग्स हो, मोर देन टू थिंग्स, अगर दो से ज्यादा पर्सन या दो से ज्यादा थिंग्स होती है तो वहां पे यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, लास्ट या फर्स्ट का। किसके यूज करते हैं यहाँ पे, लास्ट या फर्स्ट का। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं यहाँ पे, तो मैंने बोला, और जो हमारे पास में लेटेस्ट होता है उसका तो मतलब होता है बदले ना, ये लेटेस्ट मूवी है,
या ये लेटेस्ट एग्जाम्स हैं। तो लेटेस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू इमीडिएट पास्ट, जो तुरंत तुरंत अभी पास्ट से जुड़ा हुआ है, जो लेटेस्ट पास्ट है तुम्हारा। बोलते हैं ना कि इस टाइम पे जो पुष्पा मूवी है वो क्या है, तुम्हारी लेटेस्ट मूवी है। या मैं बोल सकता हूँ कोई मूवी है या कोई खोज है, ये सर्च है, ये लेटेस्ट सर्च है तुम्हारी। तो लेटेस्ट का मतलब होता है हाल फिलहाल में, जो हाल फिलहाल में, जो इमीडिएटली पास्ट होता है, जो तुरंत पास्ट होता है तुम्हारा, जो अभी अभी घटित हुआ है। तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू इमीडिएट पास्ट, जो किससे रिलेटेड होता है, तुम्हारे इमीडिएट पास्ट से। तो इसको बोलते हैं हम लेटेस्ट। लेकिन अगर मैंने बोला फॉर्मर का मतलब मैंने बताया था, इसका मीन्स होता है पहले वाला। क्या होता है तुम्हारा, पहले वाला। और हमें पता है जो लेटर होता है इसे LLTR, इसका मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है, बाद वाला। और इनके दोनों के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, और फॉर्मर वाला ये भी क्या होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। और इसके ही होता है वो किसके लिए होता है, फॉर टू पीपल या थिंग्स, यानी दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए यूज करेंगे। वो किसके यूज करेंगे, फॉर्मर या लेटर का। ऐसे मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट, क्या वो बोला तुम्हारा, फर्स्ट और लास्ट, ये भी अपने आप में क्या होते हैं, ये यानी फर्स्ट भी होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है, और लास्ट भी अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव। और इनका यूज होता है तुम्हारा, फर्स्ट का मतलब हो गया पहले वाला, और लास्ट का मतलब हो गया अंतिम। तो ये भी किसका यूज होगा, फॉर मोर देन टू पीपुल, जब और थिंग्स, जब दो से ज्यादा पीपुल हो, और जो दो से ज्यादा क्या हो तुम्हारी, थिंग्स हो, क्या हो तुम्हारी, थिंग्स हो। तो उस जगह पे यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, फर्स्ट या लास्ट का। यानी फॉर मोर देन टू पीपुल या थिंग्स, दो से ज्यादा पीपुल हो या दो से ज्यादा थिंग्स हो, तो उस जगह पे यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का। और जो फॉर्मर या लेटर का यूज होगा वो कितने के लिए यूज होगा, दो के लिए, फॉर टू पीपुल या थिंग्स के लिए, दो के लिए फॉर्मर या लेटर, और दो से ज्यादा के लिए क्या आएगा, फर्स्ट या लास्ट। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे रवि एंड राम आर गुड फ्रेंड्स, रवि और राम क्या है तुम्हारा, अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन द फॉर्मर या फर्स्ट लिव्स इन अमेरिका, जो पहला वाला है वो कहां पर रहता है, अमेरिका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्सन है वो कितने हैं, दो पर्सन है, रवि हो गया और कौन हो गया, राम हो गया। क्या हो गया, रवि और राम। और इनमें जो पहले वाला है, अब पहले वाले में हमें पता है कि फॉर्मर भी आता है और कौन सा आता है तुम्हारा, फर्स्ट भी आता है। लेकिन जो फर्स्ट का यूज होता है वो मोर देन टू पीपुल या थिंग, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जो फॉर्मर आता है वो किसके लिए आता है, यानी यानी टू पीपुल या थिंग, दो पीपुल या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, वो किसके यूज करते हैं, फॉर्मर का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रवि एंड राम आर गुड फ्रेंड, द फॉर्मर लिव्स इन अमेरिका, जो पहले वाला है वो कहां पर रहता है, अमेरिका। तो अब बताओ दो के लिए जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी पहले वाला। तो इस टाइम पे यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, दो के लिए, क्योंकि दो की बात कर रहा है, और दो में से के लिए यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी फॉर्मर का या लेटर का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो फॉर्मर राइट होगा, ना कि यहाँ पे फर्स्ट। और यहाँ पे जो फॉर्मर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी रवि के लिए, यानी पहले वाले। यानी यहाँ पे जो फॉर्मर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे रवि के लिए। ऐसे मैंने बात की यहाँ पे रवि, राहुल एंड राम आर गुड फ्रेंड, द फर्स्ट या फॉर्मर लिव्स इन अमेरिका। यानी जो रवि है, राहुल और राम है वो क्या है तुम्हारा, अच्छे मित्र है, लेकिन पहले वाला कहां पर रहता है, अमेरिका। तो अब बताओ यहाँ पे कितने पर्सन्स हैं। अगर मैं पर्सन्स की बात करूं, एक तो हमारे पास में यहाँ पे रवि हो गया, एक हमारे पास में कौन हो गया, राहुल हो गया, और एक हमारे पास में कौन हो गया, राम हो गया। यानी एक तो रवि हो गया, एक राहुल हो गया, एक हमारे पास में क्या हो गया, राम हो गया। तो अब यहाँ पे तीन की बात कर रहा है, और थ्री हो, मैंने क्या बोला, मोर देन टू, टू से ज्यादा हो, तो पहले वाले केस में यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी फर्स्ट के यूज करेंगे, ना कि आपका फॉर्मर का। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यानी फर्स्ट। क्या राइट होगा आपका, फर्स्ट। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे बिटवीन राम एंड श्याम, यानी राम और श्याम में से द लेटर या लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। अब मैंने क्या बताया था, ये LATR सिंगल वाला, ये क्या होता है अपने में, ये एडवर्ब होता है, और LATTR होता है, ये अपने में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। LATR का मतलब होता है बाद में यूज होता है, और यहाँ पे जो ये वाला LATTR होता है इसका मतलब होता है बाद वाला। क्या होता है, बाद वाला। तो अब हमें पता है बाद वाले सेंस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी डबल टी का। कौन सा का यूज होगा, डबल टी का। इसलिए यहाँ पे LATR नहीं आएगा, क्योंकि ये कहना चाह रहा है राम और श्याम में से जो बाद वाला है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, और बाद वाले सेंस में यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी एडजेक्टिव का। तो इसलिए यहाँ पे LATTR आएगा, ना कि तुम्हारा LATR आएगा। तो इस जगह पर राइट होगा वो क्या होगा, DTER।
ऐसे मैंने बोला यहाँ पे आई हैव बीन टू बोथ मुंबई एंड दिल्ली, यानी मैं जा चुका हूँ मुंबई और दिल्ली दोनों में, लेकिन द लेटर सिटी वॉज मोर पोल्यूटेड, जो बाद वाली सिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा मोर पोल्यूटेड है। तो बाद वाली कौन होगी यहाँ पे, दिल्ली के लिए। और बाद वाले केस में क्या आएगा, यानी हमें पता है कि ये LATR नहीं है, क्या आएगा LATTR, जो बाद वाली। तो बाद वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होते हैं, यानी LATTR। तो यहाँ पे जो लेटर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी दिल्ली के लिए। तो इसलिए यहाँ पे LATR नहीं आएगा, क्या आएगा LATTR। क्या आ जाएगा यहाँ पे LATTR। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे, मैंने बात की यहाँ पे राम श्याम एंड गणेश आर फ्रेंड्स, द सेकंड वन इज अ प्लेयर। जो सेकंड वन है वो क्या है, एक प्लेयर है। देखो यहाँ पे देखो, यानी अगर हमें पता है पहले के लिए हम किसके यूज कर सकते हैं, फॉर्मर के यूज कर सकते हैं या फर्स्ट के यूज कर सकते हैं। यानी फॉर्मर भी दिखाता है, पहले वाले को दिखाता है। और हमें पता है अगर हमारे पास में लास्ट वाला है, तो लास्ट के लिए फॉर लास्ट वाले के लिए हम किसका यूज करते हैं, लास्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बीच का दिखाना है, क्या दिखाना है, बीच का, अगर राम की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, फर्स्ट का यूज कर सकते थे। गणेश कौन सा हो गया, लास्ट, तो लास्ट के गणेश के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, लास्ट का यूज कर सकते थे। लेकिन अगर हमें कहीं भी बीच का दिखाना होता है, किसका दिखाना होता है तुम्हारा, बीच का। यानी अगर मैंने बोलता राम एंड श्याम आर एंड गणेश आर फ्रेंड, जो राम और श्याम क्या है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन पहले वाला एक अच्छा प्लेयर, तो पहले वाले के लिए यहाँ पे क्या आ जाता, द फर्स्ट आ जाता। तो फर्स्ट आता वो किसके लिए आता, राम के लिए आता है। लेकिन मैंने बोला लास्ट वाला काफी अच्छा प्लेयर है, तो लास्ट वाले के लिए किसके यूज हो जाता है, यानी यानी लास्ट वाले के लिए किसके लिए आता है, गणेश के लिए आता है। लेकिन अगर हमें कहीं भी तीन में से और बीच वाला दिखाना है, क्या दिखाना है, बीच वाला, यानी श्याम, तो ये बीच वाला दिखाना है, तो उसके लिए जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, सेकंड वन का। किसके करते हैं, सेकंड वन। तो यहाँ पे जो सेकंड वन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी श्याम के लिए। किसके लिए आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, श्याम के लिए। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तो सेकंड वन दिखाना है, यानी बीच वाला दिखाना है, तो वहां पे किसके यूज करेंगे, बीच वाले के लिए हम सेकंड वन का। तो अब आते हैं हमारे पास में सेकंड वाला कन पे, ही वाज पनिश्ड, वो पनिश्ड दी गई क्योंकि ही वाज लेट या लेटेस्ट। तो अब बताओ उसे पनिश दी गई होगी तो क्यों दी गई होगी, क्योंकि वो लेटेस्ट तो नहीं होगा। लेटेस्ट का मतलब होता है तो हाल फिलहाल होता है तुम्हारा, रिसेंटली वाला, रिसेंटली। लेकिन वो क्या, तो उसे सजा दी गई, पनिश दी गई, क्योंकि वो क्या था, लेट था। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लेट राइट होगा, ना कि आपका लेटेस्ट। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा, लेट राइट होगा, ना कि आपका लेटेस्ट। ऐसे मैंने बोला एंड्रॉयड वॉच, जो एंड्रॉयड को किया गया, लॉन्च किया गया क्योंकि इट्स लेटेस्ट अपडेट या लास्ट अपडेट। तो अब बताओ जब एंड्रॉयड को लॉन्च किया जा रहा है, कोई भी एंड्रॉयड फोन वगैरह किसी को लॉन्च किया जाएगा, तो वो कैसी अपडेट का होगा, लास्ट अपडेट का तो नहीं होगा। तो कैसी अपडेट का होगा, यानी लेटेस्ट अपडेट का। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, लेटेस्ट होगा, ना कि यहाँ पे लास्ट होगा। तो कोई भी चीज एंड्रॉयड लॉन्च हुआ होगा तो वो कैसी अपडेट होगी, उसकी लेटेस्ट अपडेट होगी, ना कि आपकी लास्ट अपडेट। ऐसे में अगर बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो जैसे हमारे पास में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले सेंटेंस में, पहला वाला कंसेप्ट है और एरर देखते हैं यहाँ पे। मैंने बोला ऑफ द टू फिल्म्स, यानी दो फिल्म इन जिसमें ई स्टार्ट, यानी स्टार्ट किया, आई थिंक मैं सोचता हूँ द फर्स्ट इज बेटर, जो पहली वाली थी वो क्या थी, बेटर थी। तो अब बताए यहाँ पे बात कर रहा है वो कितनी फिल्म्स की बात कर रहा है, टू फिल्म्स की बात कर रहा है। और टू फिल्म्स के लिए मैंने बोला यहाँ पे किसके यूज का, यानी जिसमें क्या थी, पहली वाली क्या थी, बहुत ज्यादा बेटर थी। तो जब हमें पता है दो में से के दो के लिए जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी यानी फर्स्ट के प्लेस पे किसके यूज होगा, यानी फॉर्मर का। क्योंकि फर्स्ट के यूज होता है वो तीन के लिए यूज होता है, और लेकिन जो फॉर्मर होता है, यानी फॉर्मर का यूज होता है दो में से पहले वाला, और फर्स्ट का यूज होता है तीन में से पहले वाला। तो यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे दो फिल्म्स की बात कर रहा है, और दो फिल्म्स के लिए फर्स्ट नहीं आएगा। यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मर। क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मर राइट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे रवि एंड राम आर बोथ एक्सीलेंट वर्कर्स, रवि और राम है वो क्या है, तुम्हारे एक्सीलेंट वर्कर है। बट द लास्ट इज बेटर, जो लास्ट वाला है वो क्या है, बेटर है। अब हमें पता है लास्ट का यूज होता है वो कितने के लिए होता है, तीन के लिए यूज होता है। यानी जो लास्ट आता है वो कितने के लिए आता है, तुम्हारा तीन के लिए आता है। तो लास्ट वाला, यानी लास्ट वाला, तो लास्ट का यूज होता है वो किसके लिए होता है, तीन के लिए यूज होता है। तो तीन में से जो लास्ट वाला होगा वो किसका यूज होगा, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, दो है, और दो के लिए जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, लास्ट का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, यानी लेटर, बाद वाला। तो बाद वाला यहाँ पे कौन है, यहाँ पे राम, तो राम के लिए यहाँ पे क्या आएगा, लेटर। और दो के लिए क्या आएगा, तुम्हारा लेटर आएगा।
तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला यहाँ पे गोविंद एंड गोपाल आर बोथ एक्सीलेंट राइटर्स। गोविंद और गोपाल दोनों ही क्या है तुम्हारे एक्सीलेंट राइटर्स हैं, बट आई प्रिफर द लास्ट, मैं प्रिफर करता हूँ किसको, लास्ट को। तो एक बात बताओ यहाँ पे, तो गोविंद और गोपाल दोनों ही क्या है तुम्हारा एक्सीलेंट राइटर, बट आई प्रिफर, मैं प्रिफर करता हूँ लास्ट। तो अब बताओ गोपाल और गोविंद कितने पर्सन है, दो हैं, और दो के लिए जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, लास्ट का यूज नहीं होगा, किसके यूज हो जाएगा, यानी लेटर का। किसके यूज हो जाएगा, लेटर का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले में हो जाएगी तुम्हारी, सी वाले में। अच्छा एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने बोला आई केम लेटर या लेटर देन यू। अब हमें देखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आई केम लेटर, आई केम लेटर या लेटर देन यू, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, केम क्या हो गई, मेन वर्ब। अब हमें पता है ये लेटर यहाँ पे क्या होती है, एडवर्ब होता है, और ये लेटर क्या होता है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। डबल टी वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सिंगल टी वाला होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब। तो मैं आया कहाँ पे, बाद में, तुम्हारे बाद में आया। तो यहाँ पे हमें पता है ये वर्ब है, क्या है यहाँ पे, केम क्या है, वर्ब। और वर्ब को जो क्वालिफाई करेगी वो कौन करेगी, एडवर्ब। कौन करेगी, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो एल ए टी आर आएगा, ना कि यहाँ पे एल ए डबल टी आर। तो आई केम, मैं आया बाद में तुम्हारे, यानी मैं तुम्हारे बाद में आया। तो अगर हमें पता है कि एल ए डबल टी आर आता है, ये हमेशा दिखाता है, वो किसको दिखाता है, यानी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। इसका मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है, ये होता है बाद वाला। क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है यहाँ पे, बाद वाला। और यहाँ पे एल ए टी आर होता है, इसका मतलब होता है बाद में। क्या होता है आपका, बाद में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई के, मैं आया बाद में, तुम्हारे बाद में आया। तो अब हमें पता है बाद वाले में, बाद में वाले सेंस में यूज होगा एल ए टी आर का होगा, और खुद यहाँ पे ये देखो वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडवर्ब। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, एल ए टी आर होगा, ना कि आपका एल ए डबल टी आर। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, एल ए टी आर। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो जैसे हमारे पास में यूज ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमें पता है कि फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे आपका फर्स्ट का यूज होता है, किसके यूज होता है, फर्स्ट का। तो जो फर्स्ट होता है किसी यूज में इन टर्म्स ऑफ नंबर, यानी अगर कहीं भी आपका फर्स्ट आ रहा है तो इसका मीन्स होता है तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ नंबर दिखाता है, या फिर क्या दिखाता है, इन टर्म्स ऑफ रैंक दिखाता है, या फिर क्या दिखा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो अगर कहीं पे तुम्हारा नंबर दिखाना है या पोजीशन दिखानी है या रैंक दिखाता है, तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी फर्स्ट का यूज। किसका यूज होगा, फर्स्ट का। यानी अगर कहीं भी फर्स्ट का यूज हो रहा है तो ये क्या दिखाएगा, इन टर्म्स ऑफ नंबर दिखाएगा, इन टर्म ऑफ पोजीशंस दिखाएगा, या फिर क्या दिखाएगा, इन टर्म्स ऑफ रैंक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी या इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेंस, किसी चीज की महत्वता दिखानी है। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो किसी चीज की प्रायोरिटी दिखानी है, प्राथमिकता दिखानी है, या इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेंस, या क्या दिखाना है, इंपोर्टेंस दिखाना है। तो उस जगह पे यूज होता है वो किसके यूज होते हैं, यानी फोरमोस्ट का। किसके यूज होता है, फोरमोस्ट। तो फोरमोस्ट क्या दिखाता है, इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी दिखाता है, या फिर क्या दिखाता है, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेंस। क्या दिखाता है, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेंस। जैसे मैंने बोला हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी कौन फर्स्ट पीएम था इंडिया का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये रैंक दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रैंक। और रैंक वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, फर्स्ट का। सी शेकोड, वह शेकोड कर चुका है द फर्स्ट या फोरमोस्ट रैंक, तो वह शेकोर कर चुका है, यानी उसने शेकोर की। तो अब बताओ यहाँ पर रैंक है, और रैंक वाले केस में जो यूज होता है वो किसका यूज होगा, यानी फर्स्ट का यूज होगा, ना कि आपका फॉरमोस्ट का। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी सी श्योकोर द फर्स्ट रैंक, क्योंकि रैंक वाले केस में यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी फर्स्ट का। किसका यूज होगा, यानी फर्स्ट का, ना कि आपका फॉरमोस्ट का। ऐसी मैं बात करूं, आईपीएल हैज बिकम द फर्स्ट या फॉरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। जो आईपीएल है, क्या है तुम्हारा, आईपीएल हो चुका है फर्स्ट टूर्नामेंट या फॉरमोस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। तो देखी जाए तो आईपीएल आजकल ये फॉरमोस्ट टूर्नामेंट हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हो चुका है। तो यहाँ पे ये रैंक को नहीं दिखा रहा है, ये प्रायोरिटी को दिखा रहा है। और जहाँ पे प्रायोरिटी वाला केस बने या इंपोर्टेंस वाला केस बने, तो उस जगह पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, फॉरमोस्ट का, ना कि आपका फर्स्ट का।
तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, आईपीएल हैज बिकम द फोरमेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। क्या होगा, फोरमेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही इज वन ऑफ द फोरमेस्ट या फर्स्ट एक्टर्स ऑफ हिज टाइम, यानी वो क्या है, तुम्हारा अपने टाइम का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक्टर है, ना कि तुम्हारा फर्स्ट एक्टर है। फर्स्ट रैंक पोजीशन को नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, यानी वो है क्या है, अपने समय का क्या है, एक अच्छा एक्टर है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक्टर है। और महत्वपूर्ण वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, फोरमोस्ट आएगा, ना कि यहाँ पे फर्स्ट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, फोरमोस्ट। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, फोरमोस्ट। ऐसे मैं बोलूं गांधी जी, 5th वाले क्वेश्चन में, गांधी जी वाज द फर्स्ट या फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। जो गांधी जी थे वो क्या थे तुम्हारे, यानी एक महत्वपूर्ण लीडर थे अपने समय के। एक पहले लीडर नहीं थे, लीडर तो बहुत काफी थे, पहले वाले लीडर क्या ही थे, लेकिन क्या थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लीडर थे, बहुत ज्यादा काफी महत्वपूर्ण लीडर थे। और जब तुम्हारा महत्वपूर्ण वाले केस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी फोरमोस्ट का। तो इसलिए फर्स्ट नहीं आएगा, इस जगह पे भी क्या आएगा आपका, फोरमोस्ट। तो मैंने क्या बताया, जो फोरमोस्ट दिखाया था वो इंपोर्टेंस को दिखाता है या प्रायोरिटी को दिखाता है, लेकिन जो फर्स्ट होता है वो रैंक को दिखाता है, पोजीशन को शो करता है, या रैंक या पोजीशन को दिखाता है, वो कौन दिखाता है, यानी फर्स्ट दिखाता है। अगर मैं 4 की बात करूं, FORE, तो ये 4 की जो कॉम्पिटिटिव डिग्री होती है वो फॉर्मर होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है तुम्हारी, फोरमोस्ट। क्या होती है तुम्हारी, फोरमोस्ट। अब हम आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्ट, ये काफी इंपोर्टेंट है और काफी एरर्स वगैरह में देता है तुम्हारा, ये कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम्स वगैरह में देता है। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो हमारे पास में डेफिनेट नंबर होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होते हैं, इनडेफिनेट नंबर। कैसे नंबर होते हैं तुम्हारे, इनडेफिनेट नंबर। यानी हमारे पास में डेफिनेट नंबर भी होते हैं, हमारे पास में क्या होता है, इनडेफिनेट नंबर। जैसे मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये जितने नंबर है वो कैसे नंबर है तुम्हारे, डेफिनेट नंबर है। 4 यानी 4, 3, 5, 6 हो गए, वो कैसे नंबर होते हैं, डेफिनेट नंबर। अगर मैं इंडेफिनेट नंबर की बात करूं, जैसे इंडेफिनेट में क्या होता है, यानी जो काउंटेबल नाउन तो होते हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं, हमें फिक्स नंबर की पता नहीं होती। जैसे मैंने अभी बोला मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी बॉयज बोला, तो मैनी में क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन हम इसमें डेफिनेट नहीं कर सकते कि मैनी में कितने पर्सन है। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ऑल पीपुल आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो ऑल पीपुल, तो ऑल क्या है, एक कैसा नंबर है यहाँ पे, यानी इनडेफिनेट नंबर है। तो ऑल में हम कभी भी नंबर डिसाइड नहीं कर सकते कितना है, क्या काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे हम कभी भी नंबर नहीं डिसाइड कर सकते कि ऑल में कितने होते हैं। ऐसे मैंने बोला सम ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से कुछ, तो सम में बताइए काउंटेबल नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन में सम को हम क्या नहीं कर सकते, यानी यानी फिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैसा हो गया, इनडेफिनेट नंबर। अगर मैं सीधी बात करूँ, यहाँ पर जो हमारे पास में काउंटेबल नाउन होते हैं, यानी काउंटेबल नंबर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे पास में कैसे होते हैं, डेफिनेट होते हैं हमारे पास में, और एक हमारे पास में कैसे होता है तुम्हारा, इनडेफिनेट। क्या होता है तुम्हारा, इनडेफिनेट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेफिनेट नंबर में क्या होता है, जहां पे क्या कर सके, हम फिक्स कर सके, 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसे हो गए, फिक्स हो गए। और अगर मैं इनडेफिनेट की बात करूं, तो जहां पे कोई भी नंबर क्या नहीं है आपका, फिक्स नंबर नहीं है, जहां पे आप कभी भी फिक्स नहीं कर सकते। जैसे ऑल हो गया तुम्हारा, या क्या हो गया तुम्हारा, मैनी हो गया, या फिर क्या हो गया आपका, सम हो गया, या यहाँ पे क्या हो गया, मोस्ट वगैरह हो गए। ये सब आते हैं वो किस में आते हैं, इनडेफिनेट में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेफिनेट, तो डेफिनेट में हो गया 2, 3, 4, 5, 6, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सब किस में आते हैं तुम्हारे, यानी डेफिनेट नंबर में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे डेफिनेट नंबर की, किसकी बात करूँ यहाँ पे, डेफिनेट नंबर की, तो डेफिनेट नंबर हमारे पास में ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में इनमें जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, यानी हमारे पास में इनमें जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, यानी डेफिनेट नंबर होते हैं। एक तो इसमें कार्डिनल नंबर होते हैं, एक हमारे पास में ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और एक हमारे पास में होते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कैसे होते हैं तुम्हारे, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। यानी कार्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और हमारे पास में क्या होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। यानी कार्डिनल की बात करूं तो जैसे हमारे पास में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 या 4, 5, 6, ये सब होते हैं कार्डिनल नंबर। कैसे होते हैं तुम्हारे, कार्डिनल नंबर। अगर मैं ऑर्डिनल की बात करूं, तो ऑर्डिनल में हमारे पास में क्या होता है, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ, तो ये सब आते हैं वो किस में आते हैं, यानी ऑर्डिनल नंबर में। किस में आते हैं, ऑर्डिनल नंबर पे। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर की बात करूं,
तो मल्टीप्लीकेटिव में हमारे पास में क्या आता है, जैसे सिंगल हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया या क्वाड्रपल हो गया तुम्हारा, तो ये आते वो किस में आते हैं, मल्टीप्लीकेटिव में, सिंगल डबल वगैरह। और अगर मैं इंडेफिनिट नंबर, मैंने बताया था मेनी, ऑल, सम, मोस्ट, ये सब कैसे होते हैं, इंडेफिनिट नंबर। तो यहाँ पे होता है कि हमारे पास में जो डेफिनेट नंबर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो कार्डिनल नंबर होता है, एक हमारे पास में ऑर्डिनल नंबर होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। अब होता क्या है तुम्हारा कि ये अगर हमारे एक ही सेंटेंस में दोनों नंबर आ रहे हैं, कार्डिनल नंबर भी आ रहा है और क्या आ रहा है हमारे पास में, ऑर्डिनल नंबर भी आ रहा है, यानी एक ही सेंटेंस में क्या रहा है, एक साथ में कार्डिनल नंबर भी आ रहे हैं और क्या आ रहा है हमारे पास में, ऑर्डिनल नंबर भी आ रहे हैं। तो जो नंबर का जो सीक्वेंस रखना होता है वो हमेशा होता है, पहले ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर आता है तुम्हारा कार्डिनल नंबर। यानी पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, ओ से मतलब हो गया ऑर्डिनल नंबर हो गया, और इसके बाद में सी से मतलब हो गया कार्डिनल नंबर। क्या हो गया तुम्हारा, कार्डिनल। तो पहले जो नंबर आता है वो ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर कौन सा आता है तुम्हारा, कार्डिनल नंबर। अगर याद नहीं होता है तो जिंदगी में कैसे काम किए आपने, सीधे उल्टे नहीं किए, उल्टे सीधे, यानी जिंदगी में काम किए वो कैसे किए, उल्टे सीधे। तो ओ का मतलब हो गया उल्टा हो गया, और सी का मतलब हो गया सीधा। कैसा हो गया तुम्हारा, सीधा। तो जिंदगी में जो काम किए हमने वो कैसे काम किए, उल्टे सीधे। तो उल्टे का मतलब हो गया ऑर्डिनल नंबर हो गया, सी का मतलब हो गया कार्डिनल नंबर। तो पहले जो नंबर आएगा वो ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर उसके बाद में जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, कार्डिनल नंबर। तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कौन सा आएगा, कार्डिनल नंबर। और एक और मैं चीज बताऊं, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो कौन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। और कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये कैसे नंबर होते हैं, कार्डिनल। और कहीं पे ऑर्डिनल नंबर आ रहा है तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा यूज होता है वो आर्टिकल दा का यूज होता है। अगर कहीं भी आपका ऑर्डिनल नंबर आ रहा है, क्या रहा है, ऑर्डिनल नंबर, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले आएगा वो क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल दा। तो अगर जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यानी यानी सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल नंबर आएंगे, फिर उसके बाद में कार्डिनल नंबर आएंगे, और फिर हमारे पास में कौन सा आएगा, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। कौन सा आएगा, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। यानी पहले ऑर्डिनल नंबर होगा, फिर कार्डिनल नंबर होगा, फिर क्या होगा आपके पास में, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। जैसे मैं एग्जांपल से देखता हूं, द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट। जो द 2 फर्स्ट चैप्टर है, तो 2 यहाँ पे कैसा नंबर है, कार्डिनल नंबर है, और फर्स्ट यहाँ पे कैसा, ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, यानी सीओ बन रहा है, यानी कार्डिनल नंबर का बन रहा है और किसका बन रहा है, ऑर्डिनल नंबर का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ओसी होता है। यानी पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल नंबर आएंगे, फिर कौन से आएंगे, कार्डिनल नंबर। तो इसलिए यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, पहले क्या लाना पड़ेगा, फर्स्ट को पहले लाना पड़ेगा, और टू को कहाँ पे लाना पड़ेगा, बाद में, क्योंकि टू यहाँ पे कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है। तो राइट होगा वो क्या होगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर हो गया, 2 कैसा नंबर हो गया, कार्डिनल नंबर। कैसा हो गया, कार्डिनल नंबर। और जहाँ पे मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर आएगा, तो ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, आर्टिकल दा। तो राइट होगा वो क्या आएगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही मैंने बोला, द 3 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पहले 3 चैप्टर्स है वो क्या है तुम्हारे, यानी काफी इंटरेस्टिंग है। तो 3 यहाँ पे कैसा नंबर है, कार्डिनल नंबर है, और फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल नंबर। तो सीक्वेंस यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ओ सी, उल्टा सीधा। तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर क्या आएगा, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया, और 3 यहाँ पे क्या हो गया, कार्डिनल नंबर। क्या हो गया, कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आएगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। किसके यूज होगा, आर्टिकल दा का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो राइट होगा वो क्या होगा, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर देखो मैंने क्या बताया था, ऑर्डिनल नंबर पहले आएगा, कार्डिनल नंबर भी आएगा, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। एक ही सेंटेंस हमारे पास में तीनों नंबर आ रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर भी आ रहा है, कार्डिनल नंबर भी आ रहा है, मल्टीप्लीकेटिव भी। तो पहले हम ऑर्डिनल नंबर को लिखते हैं, फिर कार्डिनल नंबर को लिखते हैं, फिर हमारे पास में आता है वो कौन सा आता है, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, द फर्स्ट 2 डबल रूम्स ऑफ द होटल आर वेरी क्लीन। जो फर्स्ट दो डबल रूम्स हैं वो क्या है तुम्हारे, यानी होटल के कैसे हैं, बहुत ज्यादा क्लीन है। तो फर्स्ट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया, 2 यहाँ पे कैसा हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया, और डबल यहाँ पे कैसा हो गया, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। यानी फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर हो गया, 2 कार्डिनल नंबर हो गया, और डबल कैसा हो गया, मल्टीप्लीकेटिव नंबर। तो राइट सीक्वेंस है वो क्या है, यहाँ पे ओसीएम आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
OCM। तो मैंने क्या बताया था, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कार्डिनल नंबर आएगा, फिर कैसा आएगा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पे ये राइट सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया यहाँ पे ये राइट सेंटेंस। तो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करता हूँ। जैसे मैंने बोला द 2 लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी बोरिंग। तो अब हमें पता चल गया 2 यहाँ पे कार्डिनल नंबर है और लास्ट कैसा है, ऑर्डिनल नंबर। तो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, ओ उल्टा सीधा, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कौन सा आएगा, कार्डिनल नंबर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, द लास्ट 2 चैप्टर्स। क्या हो गया यहाँ पे, द लास्ट 2। तो लास्ट कैसा नंबर हो गया, ऑर्डिनल नंबर हो गया, 2 कैसा हो गया, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी ए वाले पोर्शन में, क्योंकि पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा फिर कौन सा आएगा, कार्डिनल। इसमें क्या आ रहा है, पहले कार्डिनल आ रहा है फिर कौन सा आ रहा है, ऑर्डिनल। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट होगा वो क्या होगा, द लास्ट 2 चैप्टर्स। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे सेकंड, तो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, ए वाले। पहले वाले में एरर होगी वो ए वाले पोर्शन में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस की बात करूं, I found the 2 first chapter of the book particularly interesting। तो अगर मैंने पाया द 2 फर्स्ट चैप्टर, तो 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 यहाँ पे कैसे हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया, और फर्स्ट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यानी ऑर्डिनल नंबर। लेकिन हमारे पास से पहले आता है वो कौन सा नंबर आता है, ऑर्डिनल नंबर आता है, और फिर हमारे पास में आता है कार्डिनल नंबर। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो गया, यानी फर्स्ट 2 चैप्टर। तो इसलिए पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर क्या आएगा तुम्हारा 2 आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर हो गया और 2 कैसे हो गया, कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से वाले में हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले में। तो आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक। तो पहले क्या आएगा, ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर कौन सा आएगा, कार्डिनल नंबर। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, बी वाले में। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हमारे पास में सम होता है और हमारे पास में क्या होता है, एनी होता है। ये सम अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है, अपने आप में ये प्रोनाउन भी होते हैं। ऐसे ही एनी अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है और अपने आप में क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, चलो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पे सम होता है, ये अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और ये अपने आप में क्या होता है, ये प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। ऐसे में अगर एनी की बात करूं तो एनी अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ये प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है अपने आप में, ये प्रोनाउन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अगर ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करे तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, तुम्हारा नाउन आएगा। वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन अगर ये किसकी तरह काम कर रहा है, यानी प्रोनाउन की तरह कर रहा है, तो इसके बाद में ऑफ आएगा। ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सम बॉयज केम हियर। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे सम ऑफ द बॉयज केम हियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैंने बोला सम के बाद यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और जब सम के बाद कैसा है तुम्हारा, क्या है, तो डायरेक्ट प्लूरल नाउन आ रहा है। तो सम यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। लेकिन सम के बाद ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो कैसा नाउन आ रहा है, यानी प्लूरल नाउन आ रहा है। कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल, यानी बॉयज में से कुछ। तो यहाँ पे ये फम आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ पे बॉयज के लिए आया है, यानी लड़कों में से कुछ। और हमें पता है जो नाउन को रिप्लेस करे वो कौन होता है, प्रोनाउन। तो इसलिए यहाँ पे सम में वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यानी प्रोनाउन की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन की तरह। ऐसे हमारे पास में जो एनी होता है, एनी की भी सेम कहानी है। अगर एनी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसके बाद में क्या आएगा तुम्हारा, यानी नाउन आएगा। क्या आएगा, नाउन। लेकिन जब प्रोनाउन की तरह करेगा तो इसके बाद में ऑफ आएगा। ऑफ के बाद में कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। यानी अगर एनी एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है तो ये अपने बात क्या लेगा, तुम्हारा नाउन लेगा। लेकिन नाउन लेगा उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे मैंने बोला एनी बॉय कम हियर, यानी एनी बॉय कम्स हियर, एनी बॉय कम्स हियर। तो एनी के बाद मैंने क्या लगा दिया, बॉय लगा दिया। तो जब ये एनी के बाद मैंने बॉय लगा दिया तो यहाँ पे एनी किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। जब इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो एनी बॉय कम्स हियर, कोई लड़का यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एनी बॉय। तो एनी के बाद बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन। और जब नाउन लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन मैंने बोला एनी ऑफ द बॉयज, मैंने क्या बोला, एनी ऑफ द बॉयज। तो एनी ऑफ द बॉयज, तो अब एनी के बाद क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ऑफ के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन। और जब यहाँ पे एनी ऑफ द बॉयज आ रहा है तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। और ये मैंने खूब बताया था जब तुम्हारा प्रोनाउन कराए थे, तुम्हारे यानी प्रोनाउन कराए थे, तो उसमें मैंने बताया था एनी वाला केस ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो पिछली वीडियो जाके देखना पूरा,
सीख जाओगे। तो एनी अपने आप में प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो सम के यूज होता है वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। किस में आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। और हमारे पास में एनी का यूज होता है, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। यानी जो सम आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, और एनी का यूज होता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। किस में आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर मैं बात करूं, नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म बाय नॉट ओनली, नो, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, विदाउट, लिटिल, ऑफ यू। ये जब मैंने जितने वर्ड बताए, जो नेगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकते हैं? नॉट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, नेवर भी आ सकता है, हार्डली भी आ सकता है, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, विदाउट, लिटिल, फ्यू, ये सब वर्ड कैसे होते हैं? नेगेटिव। और जहाँ पे ये नेगेटिव वर्ड होते हैं तो वहां पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी एनी का। किसके यूज होगा? एनी का। तो अगर मैंने क्या बोला, सम के यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और एनी आता है वो किस में आता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी जो एनी आएगा वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, और सम आता है वो किस में आता है? यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंडिकेट्स एनी रिक्वेस्ट ऑफर, सम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनी। अगर कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? यानी रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, ऑफर वगैरह को शो कर रहा है। यानी कहीं पे ऑफर या रिक्वेस्ट को शो करे तो वहां पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? फिर सम के यूज होगा। चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, चाहे आपका नेगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो। लेकिन जहां पे तुम्हारा क्या दिखा रहा है? यहाँ पे रिक्वेस्ट या ऑफर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? यानी रिक्वेस्ट या ऑफर दिखा रहे हैं। तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी सम का यूज, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे आपका नेगेटिव हो। तो मैंने क्या बोला? इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंडिकेट्स एनी रिक्वेस्ट या ऑफर, जब कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इंडिकेट्स कर रहा है, क्या शो कर रहा है? यानी रिक्वेस्ट शो कर रहा है या ऑफर शो कर रहा है, तो सम इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एनी। तो सम का यूज होता है किसके बदले में? एनी के में। जैसे मैंने बोला वुड यू लाइक टू टेक सम कॉपी, तो मैंने बोला क्या तुम पसंद करते हो कॉपी लेना? वुड यू लाइक टू टेक सम कॉपी, तुम क्या कॉपी लेना पसंद करोगे? तो जब मैंने बोला यहाँ पे वुड यू लाइक टू टेक सम कॉपी, तो अब यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ? ऑफर दिखा रहा हूँ। ऑफर वाले केस में यहाँ पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी सम का यूज होगा। किसके यूज होगा? सम का। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या आ रही है? ये वुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लाइक यहाँ पे क्या होगी? मेन वर्ब। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो सेंटेंस हो जाता है वो कैसा हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वुड यू लाइक टू टेक सम कॉपी, तुम लेना पसंद करोगे कुछ कॉपी। तो इस यहाँ पे किसको दिखा रहा है? लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है? ऑफर। और मैंने क्या बताया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑफर शो कर रहा हो तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी सम का। ऐसे मैंने बोला वुड आई बोरो सम पेन, क्या तुम मुझे कुछ पेन दोगे भाई साहब? तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिक्वेस्ट दिखा रहा है। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे किसको भाई? हम किसी से क्या कर रहे हैं? कुड यहाँ पे रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। ये मैं जब मॉडल्स बताऊंगा कि कुड यहाँ पे ये रिक्वेस्ट को शो करता है, वुड भी रिक्वेस्ट को शो करता है, तो वो आगे की बात है। लेकिन अब मैं बोलूँ यहाँ पे कुड आई बोरो सम पेन, क्या मुझे कुछ पेन दोगे आप? तो अब बताओ यहाँ पे जो कुड है वो किसको दिखा रहा है? रिक्वेस्ट को। और जहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट वाली चीज हो तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? और यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या आ रही है? आई से पहले कुड, यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जब रिक्वेस्ट शो करे तो वहां पे किसके यूज होगा? यानी सम के यूज होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए यहाँ पे सम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये राइट है। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे। मैंने क्या बोला? यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करते हैं। देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड द रूम, यानी कुछ बच्चे हैं वो क्या है? तुम्हारे बाहर हैं। कहाँ से? यानी रूम से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, अब हमें पता है सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। कैसे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाले केस में जो यूज होगा वो किसका यूज होगा? यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? सम का यूज होगा, ना का एनी का। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यानी क्या आएगा? सम आएगा। ऐसे मैंने बोला हैव यू एनी क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास में कोई क्वेश्चन है? तो अब यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट या ऑफर नहीं दिखा रहा है। और जब हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जहाँ पे ऑफर या रिक्वेस्ट नहीं हो तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है? यानी एनी के यूज होगा, ना कि तुम्हारा सम का। तो हैव यू एनी क्वेश्चन, क्या होगा तुम्हारा? हैव यू एनी क्वेश्चन। अब मैंने बोला प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी। तो अब मैंने बोला प्लीज गिव मी, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे प्लीज आ रहा है और गिव आ रहा है, और जहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट वाले केस में यूज होगा वो किसका यूज होगा? यानी सम का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा? यानी सम। यानी प्लीज गिव गिव सम मी वाटर, यानी कुछ मुझे पानी दो। यानी प्लीज गिव मी सम वाटर हो गया इस जगह पे। प्लीज गिव मी सम वाटर, यानी कुछ मुझे पानी
दोगे। तो जब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रिक्वेस्ट दिखा रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी सम का। हैज ही वॉट एनी ड्रेस, तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, तुमने कोई ड्रेस को परचेज किया हो, तो हैज आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और जब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑफर या है वो नहीं दिखा रहा है, तो ऑफर नहीं दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, यानी एनी का। किसके यूज होगा, एनी का। और देखो मैं एक और चीज बताऊं, एनी के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। और अगर कहीं पे तुम्हारा सम आ रहा है तो सम के बाद में जो काउंटेबल नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। यानी एनी के बाद अगर कोई भी तुम्हारा काउंटेबल नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है, काउंटेबल, तो कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन सम के बाद में अगर कोई भी तुम्हारा काउंटेबल नाउन है, क्या है तुम्हारा काउंटेबल नाउन है, तो वो कैसा नाउन आएगा आपका, प्लूरल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो जैसे मैंने बोला, देखो इस वाले केस में, जैसे पहले वाले केस में लगा चिल्ड्रन कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे कहेगा सम आएगा, और सेंटेंस भी कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन मैंने बोला क्वेश्चन कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, एनी आएगा सेकंड वाले में। लेकिन यहाँ पे हमें पता है बाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिक्वेस्ट को दिखा रहा है, और रिक्वेस्ट वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, सम का। ऐसे मैंने हैज ही वॉट एनी ड्रेस, तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही है, और ड्रेस यहाँ पे कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर के लिए कहेगा यानी एनी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एनी। ऐसे मैंने बोला ही कैन नॉट फाइंड बनाना ट्री, यानी तुम नहीं पा सकते हो बनाना ट्री को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेगेटिव हो गया, क्योंकि कैन नॉट आ रहा है, और यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव है, नेगेटिव में यूज होता है वो किसका यूज होता है, एनी का यूज होता है, और बनाना यहाँ पे कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, एनी बनाना। क्या होगा यहाँ पे, एनी बनाना। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, जब नेगेटिव हो, सिंगुलर नाउन हो, तो यूज होगा वो किसका यूज होगा, एनी का। शी हैज फ्लावर्स, ठीक है ना, उसके पास रोज के क्या फ्लावर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस यहाँ पे सिक्स वाला कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, और जहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, सम का। और ये मैं फ्लावर्स की बात करूं तो यहाँ पे ये कैसा नाउन है, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल। और सम के बाद जो नाउन आता है काउंटेबल नाउन वो कैसा आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो सिक्स वाला सेंटेंस है पॉजिटिव भी है, और नाउन आ रहा है वो कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आएगा वो क्या आ जाएगा, यानी सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सम। ऐसे मैंने बोला आई कुड नॉट गेट एनी बुक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुड नॉट हो गया, सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और बुक कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया। और जब यहाँ पे बुक सिंगुलर नाउन हो तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, एनी द बुक। तो इस जगह पर आर्टिकल दा का यूज नहीं होगा, क्योंकि एनी के साथ कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। जो राइट होगा वो क्या होगा, आई कुड नॉट गेट एनी बुक देयर। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या आएगा, आई कुड नॉट गेट एनी बुक देयर, क्योंकि नेगेटिव है, और नेगेटिव में यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी एनी का। किसके यूज होगा, एनी का। और बुक यहाँ पे कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और एनी के साथ कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे कहेगा आई कुड नॉट गेट एनी बुक देयर। तो ये होता है तुम्हारा समय और एनी। तो इस वाले केस में क्या आएगा, एनी आएगा, इस वाले केस में सिक्स वाले में सम आएगा, और फिफ्थ वाले में क्या आएगा, यानी एनी। क्या आ जाएगा, एनी। अब जैसे हमारे पास में कुछ एरर्स वगैरह है जो तुम्हारी एग्जाम्स वगैरह में आई हुई है। मैंने बोला यहाँ पे ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाई अ न्यू मशीन सो ही इज एनगेज्ड। मैंने बोला वो उसको खरीद नहीं सका मशीन, न्यू मशीन, क्योंकि वो क्या था, अब वो क्या है, परेशान है। तो अगर मैं बात करूं डज नॉट किस में आती है, नेगेटिव सेंटेंस में आती है, और नेगेटिव सेंटेंस हम कभी भी सम का यूज नहीं करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी एनी का। तो मनी के साथ कहेगा ही डज नॉट हैव एनी मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है खरीदने के लिए मशीन, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव में यूज करते वो किसके यूज करते, एनी का। तो इसलिए यहाँ पर जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। कौन से में हो जाएगी, बी वाले में। ऐसे मैंने बोला इट इज नेसेसरी, यानी इट इज नेसेसरी दैट बी टेक, हमें लेने चाहिए स्टेप्स टू रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन को। तो एक बात बताओ, टेक, अब यहाँ पे ये बी टेक, बी सब्जेक्ट हो गया, टेक यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। अब हमें पता है कि ये सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी सम का। यानी अगर कहीं भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, सम का। तो लेकिन स्टेप्स भी कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। और मैंने क्या बताया था कि एनी के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है,
और सम के बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो पॉजिटिव भी सेंटेंस है यानी 9 वाला, और यहाँ पे स्टेप्स कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी सम होगा। क्या होगा यहाँ पे, सम। तो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। आई हैव गॉट सम टी बट आई डू नॉट हैव सम शुगर, यानी वो बोल रहा आई हैव गॉट, मैं पा चुका हूँ, सम टी यानी कुछ टी, बट आई डू नॉट हैव, लेकिन मेरे पास क्या है, कोई शुगर नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डोंट है, डोंट हैव। अगर मैं बात करूँ डोंट यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव वाले सेंटेंस में किसके यूज होता है, यानी सम का यूज नहीं होगा, यानी किसके यूज होगा, यानी एनी का। किसके यूज होगा, यानी एनी का। किसके यूज होगा, एनी का। लेकिन मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे, अगर हमारे पास में क्या होता है, सम और एनी होता है, इनके बाद दोनों के बाद काउंटेबल नाउन भी आ जाता है और अनकाउंटेबल भी नाउन आ जाता है। यानी सम अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकता है और काउंटेबल नाउन भी ले सकता है। ऐसे ही अपने आप में एनी काउंटेबल नाउन भी ले सकता है और क्या ले सकता है, अनकाउंटेबल नाउन ले सकता है। तो मैंने केवल आई हैव गॉट सम टी, यानी उसने पा चुका है कुछ टी, तो टी भी कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। बट आई डोंट हैव, लेकिन उसके पास कोई भी शुगर नहीं है, तो शुगर भी कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे कैसा है, तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में सम के प्लेस पे किसके यूज होगा, यानी एनी का। किसके यूज होगा यहाँ पे, एनी का। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी यहाँ पे, सी वाले पोर्शन में। तो ये कंसेप्ट होता है सम और एनी वाला केस। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगला जो लेक्चर होगा एडजेक्टिव का, वो लास्ट लेक्चर होगा, और इसके बाद एडजेक्टिव की क्लास है वो क्या हो जाएंगी, आपकी फिनिश हो जाएंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।